जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में क्लास 12th में और 11th में भी 2 नंबर का इडियम और फ्रेज आएगा, ठीक है। और उस इडियम और फ्रेज का आपको सेंटेंस बनाना है, हिंदी मीनिंग नहीं लिखनी। देखिए, पहली चीज़ आपको इडियम और फ्रेज दिया रहेगा, आप उसको उसकी मीनिंग नहीं लिखनी है, आपको सीधे उसका क्या करना है, ट्रांसलेशन बनाना है। और ट्रांसलेशन बनाना ऐसा है कि जिसकी मीनिंग निकलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ कि आप लोगों को इडियम और फ्रेज दे रहा हूँ, हिंदी मीनिंग भी लिख रहा हूँ उसका, ताकि आपको अर्थ समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। और उसके बाद उसका सेंटेंस हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वाला है अ बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोजेज मतलब क्या होता है, फूलों की सेज। चलिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं कैसा है। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट मतलब होता है पद, ठीक है। जो पद है, किसका पद, आप द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, वो क्या है, फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो क्या है, इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, वो फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। एक क्लियर हो गया। सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। अ बोन ऑफ कंटेशन, झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेशन मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़। कश्मीर इज, जो कश्मीर इज है, इज ए बोन ऑफ कंटेशन, वो क्या है, झगड़े की जड़ है, ठीक है। जिसे देखते हैं ना, भारत और क्या कहते हैं, पाकिस्तान हमेशा उंगली किए रहता है भारत को, तो ये क्या हो गया, एक झगड़े की जड़ हो गया। जैसे भारत को करना क्या चाहिए, जानते हैं आप लोग, उड़ा देना चाहिए सीधे, लेकिन क्या करेंगे, सब प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है भाई, इसमें यूएनओ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो सब तो चलता रहता है, चलिए देखते हैं इसके आगे हम। कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेशन, कश्मीर क्या है, एक झगड़े की जड़ है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। बिटवीन का जब दो लोगों के बीच में आता है तब बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। वैसे जो भारत, ये क्या कहते हैं, कश्मीर का मुद्दा, ये तो चीन भी इसमें उंगली किए हुए है ना, चीन नहीं होता तो तब पाकिस्तान कब का लंक लेकर भाग गया होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, बहुत चोरकट टाइप के लोग, ठीक है। देखे होंगे आपके आसपास भी दिख जाएंगे, तो देखिए हर समाज में होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं, सेंटेंस देखिए कैसे करेंगे। देयर इज ए ब्लैक शिप, कोई ना कोई ब्लैक शिप होता है इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल में। पॉलिटिकल पार्टी, प्रत्येक, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक राजनीतिक दल में क्या होता है, एक एक ठो दुष्ट होते ही होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आपके अगल बगल में भी मिल जाएंगे यार, देख लेना। चलिए तो फोर्थ देखते हैं हम लोग। अ फीदर इन वंस कैप, अ फीदर इन वंस कैप मतलब होता है उपलब्धि, ठीक है। जैसे आप कुछ महान, जैसे आपने किसी अभी 12th का एग्जाम में टॉप कर गए आप, 12th में ही है, आपने अंडर 19 क्रिकेट में खेलना शुरू कर देते, ये उपलब्धि है, ठीक है। अ फीदर इन वंस कैप, उपलब्धि हासिल करना। द भारत रत्न अवार्ड, जो भारत रत्न का अवार्ड है, एडेड ए फीदर इन सचिन तेंदुलकर कैप, सचिन तेंदुलकर की उपलब्धि को दर्शाता है, यानी सचिन तेंदुलकर के लिए उपलब्धि की तरह क्या है, भारत रत्न, ये जोड़ता है उपलब्धि को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज मतलब होता है हवाई महल या मूर्खों का स्वर्ग जो होता है, मतलब हवाई के लिए, मतलब कि मन में हवाई पुलिंदे पका रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, होता है ना, देखते हैं आप लोग भी देखते होंगे, खूब बाकायदे सपने अपने देखते हैं, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या है, बस सपने देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मैटर नहीं कोई। चलिए तो देखिए, ही इज ए फेल्योर, वह एक असफल व्यक्ति इन लाइफ, कहाँ पर असफल है, जीवन में। आप क्या पता चला, देना है एग्जाम, या को अच्छा रहा ही नहीं रहा है, फिर भी क्या हवाई सपने बुने जा रहे हैं, 90% प्लस में आएंगे, 95 में आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। चलिए देखिए, ही इज ए फेल्योर, वह क्या है, असफल इन लाइफ, जीवन में, एज, और लेकिन ऐसा रहता है, ही लाइव्स इन ए फूल्स पैराडाइज, वह जीवन में असफल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो क्या है, मूर्खों के स्वर्ग में रहता है, एक हवाई महल में रहता है, ठीक है। एज, जैसा कि, ही लाइव्स, वह जीता है, इन ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों के स्वर्ग में रहता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, जैसे वाइट एलिफेंट जो होता है कहाँ पाया जाता है, बताइए जल्दी से, कमेंट करिए इसको कमेंट करिएगा। वैसे तो जाने दीजिए, मैं बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। वाइट एलिफेंट जो होता है थाईलैंड में पाया जाता है,
और थाईलैंड जो ये जो वाइट एलिफेंट है ये हमारे भारतीय एलिफेंट से भी ज़्यादा 2 फुट तक लगभग बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा जो एलिफेंट होता है वो वाइट एलिफेंट होता है। तो थाईलैंड का राजा जब क्या किसी से जब मतलब नाराज़ होता है तो उसको एक एलिफेंट गिफ्ट दे देता है। जानते हैं क्यों गिफ्ट देता है? वो इसलिए गिफ्ट देता है ताकि सामने वाला उसको खिलाते खिलाते गरीब हो जाए। अब बड़ा है तो ज़्यादा खाएगा, तो ऐसे ही गरीब हो जाना है, ठीक है, तो इसीलिए वो दे देता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन उसका कोनो मतलब है, जैसे आप घर पे हाथी पाल लें उसका कुछ यूज कर सकते हैं। भारत में तो मान लीजिए शादी ब्याह में लेके चले गए, लेकिन वहाँ पर किसकी शादी में ले जाएंगे? तो वही चीज़ है। देखिए वाइट एलिफेंट बहुत खर्चीली लेकिन कम महत्व की चीज़। अ कार इज ए वाइट एलिफेंट। कार क्या है? एक वाइट एलिफेंट के समान बहुत खर्चीली चीज़ है। फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए बहुत खर्चीली है लेकिन किसी काम की नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रेड लेटर डे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जैसा कि 15 अगस्त। भाई कुछ लोगों के लिए होली बहुत महत्वपूर्ण होगा और कुछ लोगों के लिए दीपावली महत्वपूर्ण होगा और कुछ लोगों के लिए तो कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिन है, गिफ्ट गिफ्ट देते लेते रहते हैं, वो चलता रहता है, अच्छी बात है। तो देखते क्या है, आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण दिन। द 15 अगस्त जो 15 अगस्त 1947 इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। जैसे आप अगर शादी हो गई तो शादी के दिन महत्वपूर्ण है, जिस दिन आपने टॉप किया आपका रिजल्ट है वो दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी, आ रेड लेटर डे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? तो आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं ना। एट लार्ज, एट लार्ज मतलब होता है स्वतंत्र। द प्रिजनर इज एट लार्ज आप टिपिंग द जेलर। टिपिंग मतलब देखते हैं जैसे आप लोग जाते होंगे होटल में और कहाँ पर रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे टिप देते हैं कि नहीं देते हैं वो वेटर को, वही चीज़। तो जेलर को आप टिप देंगे तो स्वतंत्र रहिए जेल में, जेल के अंदर घूम सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, मस्ती करिए ना, लेकिन क्या होगा, टिप देना पड़ेगा। देख कहते हैं ना वो पैसा फेंक तमाशा देख, तो पैसा दीजिए फिर तमाशा देखिए। तो एट लार्ज करिए, एट लार्ज माने स्वतंत्र रहिए, एकदम टेंशन नहीं। प्रिजनर है एट लार्ज। प्रिजनर क्या है? एट लार्ज मतलब कि स्वतंत्र हैं आप। टिपिंग द जेलर, जेलर को पैसा वैसा देने खिलाने के बाद घूस के, मतलब घूस नहीं बोलूँगा यहाँ पर, नहीं बोल सकता नहीं, बस समझ लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब टिप देने के बाद स्वतंत्र रहिए, मज़े लीजिए। ये इतने सेंटेंस, ये इडियम फ्रेजेज हो गए और उनका सेंटेंस हो गया। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे वाली वीडियो में इसके आगे की चीज़ें आती रहेंगी।